राफेल से करेगा भारत चीन का सामना। जी हां, आपने बिल्कुल थंबनेल पर सही पढ़ा है। आप बिल्कुल गलत नहीं पढ़े हैं। मैं हूं पंकज राय और आप देख रहे हैं दिव्य ज्ञान चैनल। आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, काफी महीनों से आप ये देख रहे हैं कि चीन और भारत के बीच में सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है। चीन लद्दाख के पहाड़ियों में अपनी जगह और बढ़ाते जा रहा है। धीरे धीरे वो गलवान घाटी को अपना कहते जा रहा है। और यही नहीं, वहां पर जो सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा के पास वो अपनी साजो सामान के साथ अपनी सेना को तैनात किए बैठा है। उसने रोड तो पहले ही बना लिए थे, साथ ही साथ बंकर और तोपों के साथ, टैंकों के साथ, अपने ट्रकों के साथ, अपने ढेर सारे सैनिकों के साथ वो अपना जमावड़ा बनाए हुए है। वो गलवान घाटी को पूरी तरह से हथियाने की सोच बना करके या सोच ले करके वहां पर खड़ा है। उसको नाकों चने चबाने के लिए हमने अपने 20 बहादुर जवानों को खो दिया। लेकिन ये जवान जाते जाते चीन को अच्छा सबक सिखा करके गए हैं। 20 के बदले उन्होंने 40 से ज्यादा चीनी सेना के जवानों को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी है। अब चीन के नाक पर नकेल लगाने के लिए हथियारों से लैस 6 राफेल अगले महीने यानी जुलाई के अंतिम सप्ताह तक मिल सकते हैं भारत को। फ्रांस से जो डील हुई है मित्रों, उसके अनुसार न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार इस फाइटर जेट में 150 किलोमीटर रेंज वाली मीटियर मिसाइल भी रहेगी। यह मिसाइल की क्षमता, मारक क्षमता 150 किलोमीटर है, जो राफेल इसको अपने साथ ढो सकता है और कहीं भी किसी भी दुश्मन देश की सीमा पर या उसके सैनिकों पर गिरा सकता है। चीन एयरफोर्स के मुकाबले भारतीय एयरफोर्स को इस राफेल विमान से काफी मजबूती मिलेगी, काफी बल मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत को फ्रांस से 36 राफेल विमान मिलने वाले हैं। 60,000 करोड़ रुपए की यह डील सितंबर 2016 में फाइनल हुई थी। 8 अक्टूबर 2019 को विजयदशमी पर भारत को मिला था राफेल का पहला राफेल विमान मिला था, जिसको हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बाकायदे पूजा पाठ करके भारत लाया था। उस पर भी काफी सोशल मीडिया में तमाम लोगों ने तमाम तरह की टिप्पणियां की थी। यहां तक कि लोगों ने यह कहा था कि उस पर उन्होंने कहीं ओम बना दिया था या उसके टायर के नीचे नींबू रख दिया था। तमाम तरह के विवाद इस पर भी क्रिएट करने की या उठाने की कोशिश की गई थी। कुछ ही दिनों में ये राफेल विमान हर तरह के सैनिक ऑपरेशन के लिए यानी सैन्य ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाएंगे। और यही नहीं, इसके लिए इन विमानों को, ये जो 6 विमान आ रहे हैं जो जुलाई के अंत तक, इनके लिए ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। एयरफोर्स, भारतीय एयरफोर्स पूरी तरह से तैयारी कर रही है। पायलट, आपको ये सोच सकते हैं आप कि जब ये 6 विमान और जो ये पहले से आया हुआ है, यानी कुल 7 विमानों को चलाने के लिए पायलट को ट्रेनिंग भी चाहिए। और ऐसे समय पर चीन से तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पायलट पहले से ही फ्रांस में ट्रेनिंग ले रहे हैं। पहला राफेल उड़ाने के लिए 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर का पहले से ही चयन किया जा चुका है और कुछ दिनों तक उनके साथ एक फ्रांसीसी पायलट भी रहेगा, ताकि किसी भी तरह की तकनीकी प्रॉब्लम हमारे पायलटों को न आए। राफेल के पहले खेप की तैनाती पंजाब के अंबाला एयरबेस पर की जाएगी। तो पहला जो खेप है, यानी ये 6 और एक पहले का, ये जो पहला खेप आएगा, इस पहले खेप की तैनाती पंजाब के अंबाला एयरबेस पर की जाएगी।
ये राफेल आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यह विमान काफी तेज है। अभी तक भारत के पास ऐसा तेज विमान और ऐसा लड़ाकू विमान जो अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है नहीं था। अब हम चीन के नाक पर नकेल कस सकते हैं। भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। अपने यशस्वी और कर्मठ प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर पूरी तरह से तैयार है सेना, पहले से तैयार बैठी है कि 1962 के भारतीय सेना के जैसी सेना चीन अब भारत को न समझे। अब चीन को अच्छी तरह से सबक सिखाना है, इसलिए राफेल इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। हमारे बहादुर सैनिक पहले से ही लद्दाख की सीमा पर तैनात खड़े हैं। चीन के हर एक जवाब का भरपूर पुरजोर जवाब दिया जाएगा। हम पूरी तरह से तैयार हैं। आशा करता हूं कि हम सारे भारतीय चीन को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे होंगे। आप भी बैठे होंगे। कहीं ना कहीं चीनी सामानों का बहिष्कार करने की इच्छाएं आपके अंदर भी प्रबल होती हैं, तो देर किस बात की। अब हम अपना स्वदेशी या हम कह सकते हैं कि देश प्रेम इस देश को दिखाएंगे और यह दिखाने का सही मौका भी है। अगली वीडियो में कुछ रोमांचक और महत्वपूर्ण खबरों के साथ मैं फिर आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।